फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं लास्ट डे में। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट डे में हम कर रहे थे सजेशंस टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इट मीन्स कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन सी सजेशंस हो सकती हैं। कि हमारे यहाँ अगर देखें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत कम है। जैसे हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की प्रॉब्लम भी देखी थी, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी सजेशंस हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट सजेशन इसके अंदर आती है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पर प्राकृतिक साधनों का, ये है आपका प्राकृतिक साधनों का उचित विकास। प्राकृतिक साधनों का उचित विकास। प्राकृतिक साधनों का उचित विकास में क्या है, यहाँ पर ये कहता है कि भारत के अंदर अगर देखें, इंडिया के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं इंडिया के अंदर, वो आपके अगर देखें वो बहुत हैं। यानी हमारे यूज़ के लिए काफ़ी हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और काफ़ी मात्रा में उपलब्ध भी हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम देखते हैं तो। लेकिन ये कहता है कि ये सारे के सारे अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाए हैं, अच्छी तरह डेवलप नहीं हुए हैं। जैसे अगर हम ऑयल वेल्स की ही बात करते हैं कि ईयर बाय ईयर हमें पता चल रहा है कि जो ऑयल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में न तो नहीं, बट कुछ क्वांटिटी में इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है। तो वो जो ज़मीन के नीचे जो नेचुरल रिसोर्स के रूप में जो ऑयल है आपका, जो पेट्रोलियम है, उसको निकालने के लिए हमें इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा अगर देखें जो कोल माइंस हैं, कोल माइंस अगर देखें, कोल हमारे पास बहुत है नेचुरल रिसोर्स के रूप में, लेकिन उसको जहाँ तक बाहर निकालना है तो उसको बाहर निकालने के लिए भी हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट करना होगा, और प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए हमें इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो करना होगा। दूसरा ये कहता है कि एक है आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज़। कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अगर करना है तो एग्रो इंडस्ट्री जो आपकी है, एग्रो इंडस्ट्री है जो आपकी कृषि आधारित उद्योग हैं, जो कृषि आधारित उद्योग हैं, कृषि आधारित उद्योगों का हमें विकास करना होगा। जो कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनका विकास करना होगा। अब उनके विकास में अगर देखें जो कृषि आधारित उद्योग हैं, वहाँ अगर देखें जैसे कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे शुगर है आपका, जो चीनी मिलें हैं फॉर एग्जांपल। एक आपके पास जो क्लॉथ मिल्स हैं, जो क्लॉथ मिल्स जितनी भी हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी आपकी एग्रीकल्चरल बेस्ड हैं। यानी इनके लिए जो, इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है वो आपको एग्रीकल्चर से मिलता है। क्लॉथ मिल्स के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आपका एग्रीकल्चर से आता है। जैसे शुगर के लिए शुगर केन आता है, जो गन्ना है। क्लॉथ मिल के लिए जो कपड़ा है, जो आपका कॉटन है, वो भी एग्रीकल्चर से आता है। तो ये कहता है कि इन सभी को जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो ये कहता है कि हमें क्या करना होगा, हमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना होगा, एग्रीकल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे उससे क्या होगा, उससे ये जो इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हैं उनका डेवलपमेंट और ज़्यादा अपने आप होगा। अब ये कह रहा है कि ये तो वो इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर एग्रीकल्चर भी बेस्ड है। जैसे जो केमिकल्स हैं जो हमें मिलते हैं, जो आपके पेस्टिसाइड मिलते हैं, केमिकल्स। उसके बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हैं।
अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो इन इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे जैसे अगर गन्ना और ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है तो शुगर इंडस्ट्री जो है, शुगर इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो ऐसे ही अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, और अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा चाहिए, तो जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ग्रो करेगी। उसके बाद अगर देखें, उसके बाद जो केमिकल्स इंडस्ट्री है, जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, वो भी आपकी ग्रो करेगी। कब ग्रो करेगी? वो आपकी ग्रो करेगी तब जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। यानी एग्रीकल्चर का अगर डेवलपमेंट होता है तो केमिकल्स या पेस्टिसाइड जो इंडस्ट्री है और फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री है उसका भी डेवलपमेंट होगा। यानी ये कहता है कि ये सारे के सारे एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हैं। ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं आपकी, चाहे शुगर इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री है जो क्लॉथ मिल्स हैं, केमिकल्स या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये कहता है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करें, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद ये कहता है कि इंडस्ट्रीज़ का अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए और सजेशन क्या ये बता रहा है, ये डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो निर्यात उद्योग हैं। अब ये कहता है कि हमारे इंडिया से अगर देखें, बहुत सारी आइटम्स का एक्सपोर्ट होता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हैं, जितनी भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, हमें उन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी होंगी। अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो अपने आप ग्रोथ करेंगे। अब जैसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ की बात कहाँ तक है आपकी, जैसे इन्हें अच्छा रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाया जाए। इन इंडस्ट्रीज़ को अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा तो एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ेगा। इन इंडस्ट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को चीप रेट्स पर इनको लैंड अवेलेबल करवाई जाए जहां इनकी फैक्ट्रीज लगाई जानी है। जब ये चीज़ें होंगी तो ये जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपकी अपने आप ग्रोथ करेंगी। इनके बिना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा रॉ मटेरियल मिलना चाहिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, चीप रेट्स पर लैंड मिलनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे टैक्सेस हैं एक्सपोर्ट के ऊपर वो कम कर दिए जाने चाहिए। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जब मिलेंगी, अच्छी अच्छी पॉलिसी जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बनेगी तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अपने आप होगा। तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़। उसके बाद ये कहते हैं एक इंडस्ट्रियल पीस। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि इंडिया के अंदर अगर देखें औद्योगिक अशांति बहुत ज़्यादा है, तो अशांति को औद्योगिक शांति में बदलना होगा। कि हमारे यहाँ अगर देखें इंडस्ट्री के अंदर अगर हम चेक करें, इंडस्ट्री के अंदर आपके जो झगड़े हैं, या ये कहें कि इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें, इंडस्ट्री के अंदर जो आपके डिस्प्यूट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, वो बहुत ज़्यादा होते हैं ओनर्स के बीच में और लेबर के बीच में। तो ये कहता है उसका उपाय क्या है। उसका उपाय ये है कि जो ओनर है और जो लेबर है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमें सुधारने होंगे, वो हमें अच्छी तरह सुधारने होंगे। अब सुधारने का तरीका क्या है कि लेबर को जितनी भी उनकी पेमेंट बनती है, जितनी उनकी सैलरी बनती है, जो उनकी मेहनत की है, वो सारी की सारी पे की जानी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए भी हैं और चल भी रहे हैं कि लेबर जो काम कर रही है उसको उसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, वो सैलरी हो चाहे बोनस हो। अगर उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा तो फिर वो ओनर के साथ डिस्प्यूट क्यों करेगी जो लेबर है। और अगर ओनर के साथ उसका डिस्प्यूट नहीं होगा तो फिर ना तो लॉकआउट होगा, ना ही स्ट्राइक होंगी।
तो ये कहता है अगर स्ट्राइक ख़त्म हो जाएंगे, लॉकआउट ख़त्म हो जाएंगे, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे। अगर दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं तो फिर जो ओनर है या जो बिजनेसमैन है वो नई नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचेगा। तो नई इंडस्ट्री कब एस्टेब्लिश हो सकती है? जब दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन अच्छे हों। तो ये कह रहा है, ये कुछ इसने सजेशन दी है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये था आपका कि इंडस्ट्री की फ़ीचर्स कौन कौन सी है, इंडस्ट्री की फ़ीचर्स के बाद इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, और कौन कौन सी जो पॉलिसीज हैं वो इंडस्ट्री के अंदर फॉलो की जा रही हैं प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट डे में करेंगे।